सॉरी एयरलाइन वालों अगर आप देख रहे हो तो ब्रेथ एनालाइजर ट्यूब जो क्रू पार्टी करके जाते हैं उनको पता है इससे कितना डरना चाहिए। My father's passport. So the thing is, I don't have a father. My father never got a chance to, fly in the aircraft. पे लेके जाने के पहले ही he died. So I used to keep his passport in my bag just to, have that satisfaction कि wherever I'm flying, I am taking him with me. This is how the uniform looks. लुई विटॉन वगैरह लेके जाते हैं ना लेडीज फ्लाइट में, ये हमारा था वो शनेल लुई विटॉन एंड दिस वाज जस्ट माय बुक। आई थिंक ये कुछ सी व्हाट आई फाउंड 100 रुपए मिले मुझे, 100 रुपए। नहीं आई थिंक ना ये सबकी बैग में मिलेगा आपको, ये मम्मी देती थी। इसमें ओ माय गॉड सी हाउ मेनी फोटोज आई हैव, लगा था खत्म हो गए। कैन यू बिलीव इट, देयर इज वन मोर। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. I hope you guys are doing very good and welcome to today's video. आज का video is going to be little take me back to memory lane kind of video, little emotional, I don't know, but yeah, you can see behind me I have my Indigo ka uniform and my crew bag, only the tote bag. So the thing is I was just cleaning up और मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी थोड़ा बहुत. सो आई फाउंड माई क्रू यूनिफॉर्म विच वॉज लाइंग इन माई वार्डरोब. अच्छे से ही रखा था, डोंट वरी, ऐसे फेंक नहीं दिया था मैंने. एंड अंडरनीथ द बेड, जो बेड के नीचे कंपार्टमेंट होता है, फाउंड माई क्रू बैग. ओके, एंड द अदर बैग, द बिग बैग, स्ट्रोलर बैग जिसको बोलते हैं, दैट आई नो मैंने वो नहीं लिया मैंने वीडियो में, बिकॉज व्हेन आई स्टॉप्ड वर्किंग मैंने वो बैग का सारा सामान निकाल के मैंने मेरे पुराने कपड़े डाल के ऊपर रख दिया है. सो दैट्स व्हाई दैट बैग इज़ नॉट इन माई वीडियो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है. बट दिस बैग राइट हियर, दिस टोट बैग, इसका मैंने सामान कुछ नहीं निकाला था, मैंने वैसे के वैसा ही रख दिया था. सी मैं 6C क्रू मानसी मेरा टैग था ये. एंड सॉरी ये थोड़ा गंदा हो गया था क्योंकि ये बेड में ही पड़ा था तो धूल जम गई थी. सो या टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट लाइक व्हाट्स इन माई क्रू बैग /ex crew, and I am gonna try my uniform to see if it still fits me, because I have legit gained 8 to 9 kgs post when I stopped working उसके बाद. and it's been I don't know कितने साल हो गए हैं. I left my job in December 2021, so January and ये साल का 4 महीना. so yeah, it's been 1.4 years, so इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, but still I'm gonna try because I have बहुत से चेंजेस हुए हैं मेरे बॉडी में वेट वाइज. सो आई एम थिंक मुझे नहीं आएगा ये यूनिफॉर्म. एंड द साइज ऑफ दिस यूनिफॉर्म इज़ SSH, which is small, short or something like that. I forgot what is height. Yeah, small, short or short, small, height, something like that. So I'm gonna try this uniform. इसके अंदर मेरा वो स्लिप भी है जो इंडिगो का ही है. मैंने कभी बाहर का स्लिप नहीं पहना. I always wore the Indigo ka slip which they had given us. So yeah, without any further ado, let's get started. Before we start, please guys subscribe to my channel if you are new here. If you're old, please like, share, comment and share it with your friends and family, and do follow me on Instagram. And yeah, thank you so much for all this love and support you guys have been showing it to me. So yeah, let's get started. Abhi the thing is, आपको मेरी बैग से ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा. एंड आई थिंक मेरा बैग थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज मैं जब क्रू थी आई वॉज वेरी डिसेंट, भोली भाली नाइव सी क्रू. मैं हमेशा कुछ इलीगल चीज़ें नहीं लेके जाती थी, और अगर मिला भी तो हु केयर्स, आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, जस्ट किडिंग. बट आई होप कुछ जो नहीं होना चाहिए वो निकले. एंड या मेरा बैग इतना भी गंदा नहीं रहेगा, आई एम श्योर. सो या दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ द बैग विच कंपनी गेव मी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट बैग. ठीक है, मुझे आई थिंक एक और बैग मिला था, आई डोंट नो मेरे पास एक और टोट बैग है या नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वन जो मुझे इनिशियल कैबिन क्रू ट्रेनिंग के टाइम पे मिला था. आई विल जस्ट कीप इट हियर डाउन. सो देर आर 2 जिप्स, जिसका एक जिप ये ख़राब हो गया है दिस साइड, ये लगता ही नहीं है, सो एक ही साइड से डालना पड़ता है. एंड दिस इज़ द स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन कीप अपना वो स्ट्रोलर बैग के ऊपर टंगा सकते हैं. एंड ये मेरा पर्सनल मैंने डाला था विच वॉज नॉट अलाउड, बट आई स्टिल केप्ट इट. और ये आई थिंक मैंने छोड़ने के बाद लगाया था. एंड दिस वॉज द वन विच आई ऑलवेज यूज टू पुट इट, लेडी इन ब्लू. ये हमको कंपनी की तरफ से ही मिला था, तो ये हमेशा होता था. दिस यू कैन पुट दैट, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो दिस वन, ये भी कंपनी की तरफ से ही मिला था, टू आइडेंटिफाई योर बैग्स, क्योंकि सारी क्रू की बैग सेम ही होती है. दैट्स वाई. नाउ जस्ट ओपन. सो आई एम गोना ओपन इट फ्रॉम बैक साइड ओनली, बिकॉज
फ्रंट और बैक एक ही जगह जाता है. सो या नाउ माई फर्स्ट आइटम इज़ माई हैट. सॉरी, बहुत बुरी हालत हो चुकी है. आई फील वेरी बैड. बट यार मैंने कुछ नहीं किया था. जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ ना, आई स्टार्टेड वर्किंग समवेयर एल्स. सो मुझे टाइम नहीं मिला कुछ करने का. सो या दिस वॉज माई क्रू हैट. आई मिस वेयरिंग दिस हैट. थोड़ा पचक गया है बट ठीक है. एंड दिस वर द विंग्स विच आई अर्नड आफ्टर रिगरस 3 months ऑफ ट्रेनिंग. एंड या यूज टू वेयर दिस हैट टू माई एवरी फ्लाइट. हमको और दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब ज्वाइन करते हो आप एयर हॉस्टेस का, यू गेट एवरीथिंग. आपको बैचेस, यूनिफॉर्म, सब कुछ मिल जाता है. बट यू डोंट गेट दिस विंग्स इन द पैकेज. आई मीन द जो सारा आपको यूनिफॉर्म के साथ मिलता है. बट दिस यू गेट ऑन द लास्ट डे ऑफ योर ट्रेनिंग, जब आप ग्रेजुएट होते हो. लॉट्स ऑफ क्रू जो अभी नई क्रू बनी है उनको इसका महत्व पता होगा, हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ फॉर ईच एंड एवरी क्रू who is getting into training, giving exams, thousands of exams, thousands of viva and stuff like that. So yeah, this is very important. And I'm happy कि मैंने बैग में रखा, क्योंकि बाहर होता तो कहीं घूम जाता. सो आई एम स्टिल गोना पुट दिस इनसाइड. एंड जब टाइम मिले तब मैं क्लीन कर लूँगी. बैग भी थोड़ी सी गंदी हो चुकी है बट इट्स ओके. सो आई एम कीपिंग इट डाउन. और मैं हैट में हमेशा, सबको आदत है, जो भी अभी क्रू होगा या होगी या थे उनको सबको आदत थी ये सारी बेल्ट, हेयर पेन्स, ब्ला 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 सब निकाल के इसके अंदर रखना. सो मेरा भी जब अंदर था ऐसा ही था. एंड आई हैव माई बेल्ट. सो या लेट्स सी, अगर ये मुझे यूनिफॉर्म फिट हुआ तो मैं बेल्ट भी लगाऊंगी. एंड दिस वॉज माई लैंडयार्ड. अब माई बेस वॉज प्रीटी नाइस. मेरे बहुत अच्छे लोग थे बेस वाले, उन्होंने मुझे सब रखने के लिए अलाउ कर दिया. यहाँ पे मेरा आई एम वैक्सीनेटेड का बैच भी था और 3 साल का बैच भी था. लेट मी जस्ट चेक. इसमें नहीं है बट आई थिंक आई हैव केप्ट इट समवेयर. जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल कम. सो या आई फाउंड दिस इज़ माई 3 साल का बैच मेड इन इंडिगो, 3 years एंड काउंटिंग. और जैसे मेरा 3 years हो गया था, मैंने वो 3 महीने बाद छोड़ दिया था आई थिंक. सो ये इस पर लगता है ऐसे. आई एम वैक्सीनेटेड का बैच आई थिंक अंदर का ही होगा, उसमें लगता है वो नम आई कैनॉट फाइंड इट. नो, आई कैनॉट फाइंड इट. आई थिंक कहीं गिर गया है. और ये ऐसे बहुत सारे बैचेस मिलते थे. ये भी मिलता था. लाइक वट एवर बैचेस कंपनी यूज टू गिव अस, वी वर अलाउड टू पुट. एंड वी वर नॉट अलाउड टू पुट दैट एयरक्राफ्ट का वो मिनीएचर्स मिलते हैं एयरक्राफ्ट के, वो सारे सूविनेर्स अगर आप कहीं से लेके आए तो वो अलाउड नहीं था. In black and white it was not allowed, but lots of crew they used to put it, but I never put it. I never put anything which was not allowed on the lanyard. So yeah, this is the first batch which I got from my bag. And then I found my circular file. अब ये फाइल भी बहुत से लोगों को पता है. एंड इसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे जो DGCA से आते थे, सर्कुलर फाइल्स विच वर मैंडेटरी टू कीप इनसाइड द फाइल. सो ये थोड़े मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. बट या दीज वर द फाइल्स. मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगी बिकॉज ये कुछ मतलब नहीं है अभी इसका. एंड या दिस वाज द इंडेक्स. सो द फर्स्ट पेज वाज ऑलवेज इंडेक्स. और ये हमेशा ये चेक होता था बिफोर वी स्टार्ट द फ्लाइट, जब क्रू ब्रीफिंग होता था व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर फ्लाइट तब का. एंड दिस इज़ द कॉम्पिटेंसी कार्ड. इसमें सारे आपके लाइसेंस, आपके जो डेट्स है, किसने आपका चेक लिया है, आपका चेक हुआ नहीं है. दिस इज़ बेसिकली अ लाइसेंस. जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, वैसे ही हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड था. और ये L2 checklist. So you guys know L1 is the main heroine of the flight. Heroine I would say because they are actually heroines, because not glamour wise but safety, security, responsibility wise. और उसके बाद जो next heroine आती थी वो L2 थी. So designation या फिर seniority wise अब L2 बनते थे. तो काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ था, मैं भी L2 बनी थी. So just to, because after L1 there is L2 who is the second senior most in that cabin crew department. So उनकी checklist थी कि अगर L1 से कुछ हो जाए तो वो L2 चेक कर ले. So that is that checklist. And then there is service responsibility की L1, L2 की responsibilities, R1, R2 की responsibilities क्या है. And this is the fumigation, I think so. I don't know ये क्या है, मैं भूल गई इसको क्या बोलते थे. But yeah, this was the before National Green Tribunal. Yeah, this was something related to international flights. Yeah, I don't remember. And yeah, this was it. ये बहुत important था. इसके लिए रोज़ अच्छे से तुमको
दिमाग में रखना है कि एंड सर्कुलर्स को एक्नॉलेज करना होता था ऑफलाइन, जो सॉफ्ट कॉपीज आती थी, एंड देन उसकी जेरोक्स लेके यू हैव टू कीप इट दैट टू लाइन वाइज, जो डेट वाइज आपको सारे सर्कुलर्स रखने थे एंड ऑल दैट। एंड ये थी हमारी भगवद गीता। इसको ये अभी अभी जो ट्रेनिंग में है लड़कियां और जिनके अभी अभी लाइक ये साल जो क्रू बने हैं उनको पता होगा, इसके 3 या 4-5 टाइम्स ज़्यादा बड़ी मैनुअल होती है। एंड दिस इज़ द मिनी वर्जन, लाइक द क्यूरेटेड वर्जन ऑफ दैट मैनुअल, जो कि है ये क्विक रेफरेंस हैंडबुक। इसमें सारी जो मैनुअल थी ना, जब एक बड़ा पैराग्राफ होगा उसको 1 लाइन आंसर में यहाँ पे सारा दिया होता था। अगर ये फ़्लाइट के पहले कुछ लीड्स ऐसे भी होते थे जो फ्लाइट्स के पहले क्वेश्चंस पूछते थे, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन करते थे, जो कि बंद हो गया था लेटर ऑन। बट इन केस अगर किसी क्रू को ब्रश अप करना हो नॉलेज फ्लाइट के पहले, देयर वाज सो मेनी क्रू, आई माई सेल्फ जो इनिशियल डेज में मैं भी पढ़ के जाती थी बिफोर फ्लाइट, बट एक बार आप रोज़ एक चीज़ पढ़ते हो तो दिमाग में रह जाती है। सो आई नेवर यूज टू स्टडी एंड गो बिफोर फ्लाइट। आफ्टर आई 1.5 year आई थिंक, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। बट दिस इज़ लाइक अ क्विक रेफरेंस हैंडबुक। सो ये 2 भाई बहन है, ये 2 होनी ही चाहिए जब आप क्रू ब्रीफिंग में जाते थे। सो या दिस 2 वर देयर। आई जस्ट कीप इट हियर बिहाइंड मी एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अभी सारा मेरी बैग में ना आपको घास फूस से मिलने वाला है, कुछ है नहीं, सारे पेपर्स है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। बट एंड आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइस, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड या दीज वर द थिंग्स। ये विग, ओ माय गॉड, मैं कब से ढूंढ रही थी ये विग। दिस वाज लाइक दिस। और मैं जब नई थी ना, आई यूज्ड टू सी दिस क्रू हु हैड रियल फ्रिंजेस, एंड मुझे भी भूत सवार हुआ था, बट मम्मी ने मारा था कि तू मत काट, तू बंदरिया दिखेगी। बट आई जस्ट वांटेड टू हैव अ जस्ट ऑफ इट, सो मैंने ये फेक खरीदा था एंड आई वाज लुकिंग टेरेबल, सो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बट यहाँ पे मिला मुझे, एंड ये सारा होटल का चुराया हुआ सामान नॉट चुराया हुआ, दिस इज़ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री इन होटल, यू गाइस, ये आप लेके जा सकते हो। सो ऑफकोर्स हमको स्टे होटल में ही मिलता था, सो एज टू कीप दिस। और इसमें आई थिंक ना ये सबकी बैग में मिलेगा आपको, ये मम्मी देती थी। इसमें ओ माई गॉड, सी हाउ मेनी फोटोज आई हैव इन दिस पासपोर्ट साइड। पिछले 1.5 साल में मुझे फ़ोटोज़ कभी नहीं मिले, एंड आई लिटरली 2-3 टाइम्स मैंने जाके फ़ोटो खिंचाए होंगे जस्ट बिकॉज मुझे ये फ़ोटो का सेट नहीं मिला और मुझे लगा था ख़त्म हो गए। कैन यू बिलीव इट, देयर इज़ 1 more, लिटरली आई एम नॉट लाइंग गाइस। इसकी हालत देखो आप, सी दिस आर ऑल माई इंडिगो का फ़ोटोज़। पतली थी यार तब मैं, अब मोटी हो गई हूँ। एनीवे, बट मेरी मम्मी ना पकड़ के मारेगी बिकॉज मैंने फ़ोटो पे इतने खर्चे कराए हैं ना। एंड या दीज वर सम स्पेयर ईयरिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि हमको गोल्ड अलाउड नहीं था तो, और डायमंड में खरीद नहीं सकती तो थी तभी, तो फेक कैरी करना पड़ता था क्योंकि गुम हो जाता था। आई एम गोना कीप इट हियर ओनली। एंड दिस वाज जस्ट माय बुक। आई थिंक ये कुछ, सी व्हाट आई फाउंड, 100 रुपये मिला है मुझे, 100 रुपये। हे भगवान, क्या क्या मिल रहा है मेरी बैग से। इट्स फन यू गाइज। आप ना आज अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बैग बस आप रख दो, उसको मत छेड़ो, कुछ भी मत करो, जस्ट रख दो और 5 साल के बाद ओपन कर लेना। ओह माय गॉड, दिस वाज जस्ट माय कुछ लिखने के लिए फ़्लाइट के बारे में वगैरह वो बुक थी, और ये हेयर बेल्ट आई थिंक होटल के लिए मैंने दिया था। एंड दिस बैग, इसमें सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन होगी। येस, दैट्स राइट, इट इज़ माई मेडिसिन बैग, इट वॉज माई मेडिसिन बैग। ये ORS है जो कि एक्सपायर हो चुका है, नहीं हुआ है, 24 अब तक यूज़ कर सकती है, साइड में रखती हूँ। बट ये सारी मेडिसिन जो फ़्लाइट के लिए लगती थी वो इसमें है, ये मैं बाजू में रखूँगी क्योंकि एक्सपायरी चेक करके फेंक देना पड़ेगा मेडिसिन। सो या ये बैच खाली हो गया, ये बैच खाली गया, दिस इज़ इट। हाँ, मेरा क्रू पाउच, ये हमारे लुई विटॉन वगैरह लेके जाते हैं ना लेडीज़ फ़्लाइट में, ये हमारा था वो शनेल, लुई विटॉन, वर्साचे बैग। दिस इज़ आवर क्रू पाउच। ये हमको सर्विस के टाइम पे लगता था, एंड माइंड यू दिस इज़ ऑल द स्टिकर्स विच वी यूज़ टू गेट, और मैं ये सारे लगाती थी। आई थिंक ये अलाउड नहीं था, बट मैंने बहुत सी लीड्स को देखा था लगाते हुए, इसलिए मैंने भी लगा लिया। अगर लीड लगा रही है तो क्रू क्यों नहीं लगा सकती, जस्ट किडिंग। ओह माय गॉड, इसमें सारी मेरी वैसी की वैसी ही चीज़ें पड़ी है फ्रॉम द लास्ट फ्लाइट आई थिंक। या
ये देखो मुझे ना ये बहुत सी क्यूट सी पैसेंजर ने दिया था. आई डोंट रिमेंबर द फ्लाइट बट आई रिमेंबर हर फेस. देयर वाज दिस स्मॉल गर्ल. थैंक यू फ्रॉम नेहू. I cannot see the name. I don't remember her name. I'm so sorry. She made this beautiful aircraft for me with blue sky and all. Oh my god. This I kept it because ये बहुत पहले मिला था. मतलब छोड़ने की 1 साल पहले मैंने फ़्लाइट करी थी बट मैं रखती थी बिकॉज बहुत खुशी होती थी. एंड ये हमारे कैश डिपॉजिट पाउच थे. मैं हमेशा स्पेयर रखती थी बट इनकी भी हालत अभी ख़राब हो चुकी है. एंड देन देयर वॉज फीडबैक फॉर्म. ऑफकोर्स बहुत सारे फीडबैक फॉर्म्स क्योंकि ये फ़्लाइट में हमको पैसेंजर्स को देना पड़ता था. क्लिप्स. वाओ, आई एम जस्ट नॉस्टैल्जिक. आई रियली आई डोंट फील इमोशनल बिकॉज वो मुझे वापस नहीं ले रहे, इसलिए मैं थोड़ी सैड हूँ, थोड़ी नाराज़ हूँ इंडिगो पे. बट द मेमोरीज आर स्टिल इन माई हेड एंड आई मिस दोज मेमोरीज. सो या, देयर वॉज स्टेपलर पेन, स्टेपलर क्योंकि कैश डिपॉजिट के टाइम स्लिप्स वगैरह डालनी पड़ती थी. ये स्टिकी नोट्स टू राइट फ्लाइट इन्फॉर्मेशन. माई गर्ल पावर बैज जो हम यूनिफॉर्म की ये साइड में लगाते थे, राइट साइड में आई थिंक. या एंड देन देयर वॉज दिस सी आई फाउंड माई आई एम वैक्सीनेटेड बैच. दिस बैच वॉज सपोज टू गो ऑन लैनियर्ड एंड दिस मिस इंडिगो जो यहाँ पे आता था. आई मिस दैट. मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ. आई विश आई हैव किड्स सम डे एंड आई एम गोना शो माई किड वॉट वॉज इन माई फ्लाइट बैग. उनकी मॉम फ्लाइट अटेंडेंट थी. एंड या अगेन आई फाउंड ये ट्यूब, ब्रेथ एनालाइजर ट्यूब. जो क्रू पार्टी करके जाते हैं उनको पता है इससे कितना डरना चाहिए क्योंकि मैं नई थी ना. इवन इफ़ आई नेवर यूज टू हैव ड्रिंक और मैं फ़्लाइट के पहले दारू भी नहीं पीती थी फिर भी मुझे डर लगता था क्योंकि ये ट्यूब में परफ्यूम या नील पेंट का स्मेल वगैरह जाता क्योंकि उसमें अल्कोहल होता था. दैट्स वाई यूज़ टू बी फियरफुल कि क्या होगा. सो या ये ट्यूब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और ये मैं रखूँगी हमेशा बिकॉज एक ही ट्यूब थी मेरे पास और गंदगी चली गई है इसमें से. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. काफ़ी चीज़ें नहीं है, अभी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट. ये मिला है ये बैग, इसमें कुछ नहीं, इसमें एक डायरी है बस. आई थिंक ये बैग का वारंटी कार्ड है. दिस डायरी टू राइट द फ्लाइट इंफॉर्मेशन. यूजलेस. यू गो हियर, यू सिट हियर. एंड द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, चेक होता था, लीड्स चेक करती थी. दिस इज़ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और कंपनी कलर जो था यूनिफॉर्म की स्टॉकिंग, यूनिफॉर्म का पार्ट है ये. सो दिस वाज मैंडेटरी टू कीप. और जो स्ट्रोलर बैग होता है ना, द वन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट स्ट्रोलर बैग में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्मल्स, ये सारा चीज़ें रहता था. ये ऊपर रहता था क्योंकि ये ईजी नहीं रहता था निकालने के लिए अगर फट गई फ्लाइट के दौरान एंड ऑल दैट स्टफ. तो इसलिए ये बैग में पड़ी है वो. एंड वॉट डू आई हैव? आई हैव एक्स्ट्रा पेन्स, आई हैव सैनिटाइज़र बॉटल्स. वाह, ये बहुत फैंसी वाली थी, कामा हैंड सैनिटाइज़र. ये किसी ट्रीडेंट में मिला था मुझे ये और ये हमारी फ़्लाइट पे आता था. दिस क्रू मस्ट बी नोइंग. यार आई मिस ऑल दिस. बहुत सारी चीज़ें है यार. और क्या क्या था मेरी फ़्लाइट में? ये है विभूति, विभूति एज इन, एंड दिस इज़ हैंड बैंड जो रहता था हमेशा. ये भी मैंने अंदर ही रखा है. एंड अगेन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टिकर्स. हाँ, मैं विभूति की बात कर रही थी. ये माई मॉम यूज टू गिव मी. माई मॉम टोल्ड मी ये बैग में हमेशा होना चाहिए. ये विभूति वो होता है स्वामी समर्थ. आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ स्वामी समर्थ एंड सो इज़ माई मॉम. माई मॉम इज़ लाइक 10 times मोर. एंड जो विभूति होती है, द कैंडल बोल रही हूँ सॉरी, जो अगरबत्ती बर्न होती है और उसका जो ये निकलता है ऐश, दैट इज़ कॉल्ड विभूति विच इज़ होली. एंड इट यूज़ टू एक्चुअली गिव मी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स. और मैं हर फ्लाइट के पहले लगा के जाती थी यहाँ पे. एंड ऑफकोर्स फ्लाइट के पहले मैं जस्ट निकाल के उसको हाथ पे वगैरह लगाती थी क्योंकि वो डार्क दिख जाता था. बट यस, आई यूज टू कीप इट एंड आई स्टिल कीप इट हियर. एंड आई प्लीज़ मुझे जॉब दिलवा दो एयरलाइन में फिर. Sorry if it looks like I'm begging, but yeah. And what is this? I think ये चीज़ illegal है to keep in my bag, but yeah, these were extra pair of gloves. When I left my job, it was almost COVID time. हम लोग
पीपी पहनते थे तभी, एंड ग्लव्स वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म दैट टाइम. सो मैं हमेशा जो एक्स्ट्रा मुझे मिलते थे वो मैं बैग में रखती थी. सो ये जमा कर करके मैंने ये पूरा एक हाथ बना दिया है उसका. सो या दिस इज़ इट, आई कीप इट हियर. सॉरी एयरलाइन वालों, अगर आप देख रहे हो तो मेरा वीडियो, आई नो आप नहीं देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो आप कभी का मुझे बुला लेते. सो फिल्मी बढ़िया. एंड नाउ द लास्ट पार्ट, ऑलमोस्ट खाली हो चुका है बैग, बट आई फाउंड अ बुक एंड उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स एंड अगेन वन एयर सिकनेस बैग. ये पैसेंजर्स को बहुत अच्छे से पता है बिकॉज उल्टी आती है तभी पैसेंजर्स इसमें ही करते थे. सो या दिस बैग आई यूज़ टू कीप वन बिकॉज फ्लाइट के दौरान हम भी ह्यूमन बींग्स यार, हमको भी तकलीफ़ होता था. सो या दैट वाज दिस बैग. एंड ये सारा अगेन बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे पैसेंजर मैनिफेस्ट भी है आई थिंक मेरे पास. या आई कैन सी दिस, इसमें लिखा है सर्विस करते टाइम. स्लिप्स भी है, कैश की स्लिप्स. एंड ये मेरा बुक के अंदर ही मैंने रखा है. वेरी गुड मानसी, मैं हमेशा से आई टोल्ड यू आई वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड व्हेन आई वाज अ क्रू. सो ये सारा मैंने अच्छे से ही रखा है. एंड ये बुक सो जब बहुत ज़्यादा लंबी फ़्लाइट्स होती थी ना, बहुत लंबी फ़्लाइट्स और फ्लाइट में कुछ भी नहीं होता था करने के लिए, तो बहुत नींद आती थी. तो वो नींद को दूर करने के लिए आई जस्ट यूज़ टू राइट श्री स्वामी समर्थ या फिर ओम नमः शिवाय. जस्ट यू नो आई यूज़ टू चैंट इट, आई यूज़ टू राइट इट जस्ट टू फील यू नो नॉट स्लीपी एंड एट द सेम टाइम थोड़ी भक्ति भी हो जाती थी मेरी. सो या दिस वॉज इट दैट बुक. ये मैं रीड नहीं करते बैठूँगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है. So yeah, that was this book. It goes here. And what do I have next? What do I have next? I think ये कुछ तो passport था, ये passport cover, which we were not allowed to put it on our passport. Passport भी बहुत mandatory carry करना पड़ता था. It's my father's passport. I used to miss my father. So the thing is, I don't have a father. Most of you guys, I don't know जिनको पता है नहीं है. And my father never got a chance to you know fly in the aircraft. मेरे flight पे लेके जाने के पहले ही he died. So I used to keep his passport in my bag just to you know have that satisfaction ki wherever I'm flying I am taking him with me. It's very silly, but yeah, that's what I used to feel, and that's how I thought I'll keep his passport with me and you know I'll fly him around with me. So yeah, don't want to be emotional. मैं नहीं होती हूँ emotional इतनी जल्दी, but yeah, that was the reason I kept his passport with me. And yeah, that's the end of it. बहुत हल्का है, फिर भी भारी लग रहा है क्योंकि इसमें बैग ही का वज़न ज़्यादा है. So yeah, that was about it about this bag. अब मैं सारा मेरा precious खजाना मैं फिर से बैग में रखूँगी और ये बैग वैसी की वैसी ही मैं अंदर रखूँगी because I don't wanna touch. जो बोलते हैं ना कुछ चीज़ों को हाथ नहीं लगाना ही अच्छा होता है because it keeps that you know that purity, that aroma, and I don't know the words, but I'm gonna keep these things as it is in that cupboard and not touch it. So yeah, now let's move on to the end of our video where I'm gonna try wearing this uniform and see if it still fits me. So see you guys. Hi you guys, this is how the uniform looks. बहुत मुश्किल के बाद I was able to you know fit it. ये देखो, you can see. Oh my god, I feel so bad. Not bad, but मैं बहुत, and rest everything fits good. यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है. द यूनिफॉर्म एक्चुअली लुक्स लाइक अ प्रिटी यू नो केक ड्रामा टाइप ऑफ ड्रेस ऑन मी, बट यहाँ से बहुत टाइट हो रहा है फ्रॉम माई चेस्ट एरिया. बट या आई एम हैप्पी इट फिट मी. थोड़े स्ट्रगल के बाद बटन्स के ये पे, बट या इट्स अमेजिंग. इट फील्स सो nostalgic to wear this uniform. I can remember my graduation. I can remember the first time I wore this uniform. I can remember my first flight in this uniform. Oh my god, it's just amazing, guys. Little emotional right now, but that's about it for this video. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, Indigo. Whatever it is, right now I have the equation with you that you are not taking me back wala scene, but keeping everything aside, I love you. You were my first love. You were my first job. You gave my you know जिसे बोलते हैं career dreams wings. You gave my dreams wings.
So yeah, and of course when I was in really need financial wise, when I lost my father, I was still working. You helped me financially and everything, so I love you for that. I mean the Indigo, the airline, the company. And COVID के time पे भी when lots of people lost their job, I still had my job. So thank you for that, and thank you for all the memories. And yeah guys, thank you so much to you all too for watching my videos. I'm really grateful for all the love and support from you guys. And so sorry अगर ये video बहुत लंबा चला हो, but if you're at this point, at this end of this video, I really hope you enjoyed watching it, and thank you for staying put and staying this long with me. And yeah, that's about it. I'm gonna end this video right here, not gonna make more long with my emotional chit chatting. But yeah, I hope you guys enjoyed watching this video. Please share this video with your friends, family and everyone. Subscribe to my channel and show the same love and support you guys have been showing it to me. With this note, I'm gonna take your leave. Thank you so much for watching. Bye bye.